प्रिय मित्रों, बंधुओं, जय माता की। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा आपसे करने जा रहे हैं। चर्चा का विषय रहेगा केमंद्र योग। केमंद्र योग पर अवधारणाएं एवं केमंद्र योग कब भंग माना जाता है और केमंद्रम योग सही में केमंद्रम योग है भी या ऐसे ही भ्रांतियों के कारण केवल अवधारणा बना ली गई हैं। सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि वीडियो के अंत तक बने रहें एवं यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे मेरे आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त होते रहें। तो सबसे पहले जानते हैं कि आमतया केमंद्र योग की परिभाषा क्या कही जाती है और जानी जाती है। आमतया केमंद्रम योग के लिए आपने कई तथाकथित लोगों से सुना होगा कि चंद्रमा से द्वितीय भाव में और द्वादश भाव में, मतलब चंद्रमा से आगे और चंद्रमा से पीछे यदि कोई भी ग्रह ना हो तो केमंद्र योग होता है और इस योग में जन्मा जातक दरिद्री होता है। आप में से कई लोग को यह सुनने में आया ही होगा और फिर उपाय की बौछार सी कर दी जाती है, क्योंकि कोई भी मनुष्य दरिद्रता का जीवन जीना नहीं चाहता। बात कटु है पर सत्य है, क्योंकि केमंद्र योग की परिभाषा यह है ही नहीं और केमंद्र योग की गणना ऐसे की ही नहीं जाती है। या फिर यह कहें कि केवल इसी एक सूत्र गणना के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि जातक की कुंडली में केमंद्र योग बन रहा है। तो अब हम जानते हैं कि फिर गणना की कैसे जाती है एवं चंद्र के साथ कौन कौन से सूत्र बनते हैं जिससे केमंद्रम योग का प्रभाव नष्ट हो जाता है। अब एक सिंपल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए चंद्रमा वृष राशि का होकर कुंडली के किसी भाव में बैठा है और उसके दूसरे एवं 12वें भाव में कोई ग्रह नहीं है, किंतु मंगल अपनी स्वराशि वृश्चिक राशि में है। तो फिर इस सूत्र के अनुसार तो केमंद्र योग बन गया और सभी लोग बता भी देंगे, क्योंकि चंद्रमा के आगे और पीछे तो कोई ग्रह नहीं है। किंतु असल में यह केमंद्र योग है ही नहीं, क्योंकि वृश्चिक राशि में मंगल जब स्वराशि होगा तो चंद्रमा से ठीक सप्तम भाव में होगा और एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, तब केमंद्र योग कैसे बन सकता है। यह कुंडली तो चंद्रमंगली कुंडली हो गई, क्योंकि चंद्रमा मंगल को देख रहा है और मंगल चंद्रमा को देख रहा है। तो यह कौन सा योग हुआ? लक्ष्मी योग बनाएगा, ना कि केमंद्र योग। अब सप्तम भाव में मंगल के स्थान पर गुरु होता या फिर शुक्र होता या बुध होता, और यह किसी अन्य राशि में भी होते। चंद्रमा किसी अन्य राशि में होता और ये स्वराशि हो जाते, तो यह क्रमशः गजकेसरी योग, लक्ष्मी नारायण योग निर्मित करते। तो केमंद्र योग कहाँ होता? भले ही चंद्र किसी और राशि में होता और गुरु और शुक्र एवं बुध स्वराशि होते तो भी यहाँ केमंद्र योग नहीं बनता। असल में योग का आकलन करना है तो यह परिस्थितियां कुंडली में निर्मित होंगी तभी पूर्ण केमंद्र योग होगा। वे परिस्थितियां कौन कौन सी हैं? वे 6 तरह की परिस्थितियां होनी चाहिए तब केमंद्र योग बनता है। किसी एक सूत्र के गणना करने से केमंद्र योग नहीं बनता है। 6 परिस्थितियां कौन कौन सी हैं? पहला, कुंडली में चंद्रमा क्षीण हो या बलहीन हो। क्षीण होगा और बलहीन होगा। दूसरा, चंद्रमा किसी शुभग्र ग्रह, गुरु शुभग्र ग्रह में कौन कौन से आते हैं? गुरु, शुक्र, बुध और मंगल से भी दृष्ट नहीं होना चाहिए। मंगल को वैसे क्रूर ग्रह में देख लेते हैं, लेकिन यहाँ केमंद्र योग की गणना के लिए मंगल जो है ना चंद्रमंगली बनाता है, इसलिए शुभता देता है। तीसरा, चंद्र भौमादि ग्रह से युक्त नहीं होना चाहिए। अब भौमादि ग्रह कौन कौन से हैं? तो भौम मतलब मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये भौमादि ग्रहों में आते हैं। इनसे युक्त नहीं होना चाहिए, इनसे दृष्ट नहीं होना चाहिए। चौथा कौन सा आ जाए? चंद्र के दूसरे भाव एवं 11वें भाव में भौमादि ग्रह अर्थात मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि ना हो। ठीक। 5वां कौन सा होगा? चंद्र से चतुर्थ भाव में, चंद्रमा जहां बैठा है वहां से चौथे चले जाएं, और 10म भाव में, चंद्रमा से 10म भाव में, यह दोनों स्थानों पर भौमादि ग्रह ना हो। मतलब मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि
चंद्रमा से चौथे और 10वें भी नहीं होने चाहिए। छठवां कौन सा है? चंद्रमा से उपचय भाव। उपचय भाव कौन सा होता है? तीसरा, छठा, 10वां और 11वां भाव। तो चंद्रमा से उपचय भाव में कोई शुभ ग्रह जैसे बुध, शुक्र, गुरु ना हो। जब ये 6 कंडीशनें बनती हैं और इनमें से कोई ग्रह ना हो, तब कुंडली में कहेंगे कि केमंद्र योग बन रहा है, ना कि एक सूत्र को देखकर। अन्यथा की दशा में जातक गुमराह हो जाता है। यदि इनमें से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल नहीं होती है तो जातक है मानकर चले कि केमंद्र योग है ही नहीं। ये 6 कंडीशनें बनना चाहिए। अगर इनमें से एक ही नहीं बनती है तो उसमें केमंद्र योग है ही नहीं। जैसे यदि चंद्रमा से अपचय भाव अर्थात चंद्रमा से तीसरा भाव हो गया, छठा भाव हो गया, 10वां भाव हो गया और 11वां भाव हो गया, इनमें से किसी एक भाव में बुध, शुक्र, गुरु हो तो जातक धनी होगा। कुंडली के संपूर्ण ग्रहों का आकलन करने के उपरांत यह बताया जा सकता है कि वह कब तक धनी बनेगा, लेकिन धनी बनेगा जरूर। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। यदि चंद्रमा से चतुर्थ एवं 10वां भाव में या दोनों भाव स्थानों पर मंगल, बुध, गुरु या शुक्र में से कोई ग्रह हो तो भी जातक निश्चित ही धनवान बनेगा। तीसरा उदाहरण ले लेते हैं। यदि चंद्र बली है एवं मंगल, बुध, गुरु, शुक्र से दृष्ट है, तब भी जातक निश्चित तौर पर धन अर्जन करेगा, इसमें संशय नहीं है। बस ज़रूरत है उचित मार्गदर्शन में कुंडली के विश्लेषण की। तो आप सभी निश्चिंत और निर्भीक हो जाएं कि केवल एक ही मापदंड या सूत्र से कुंडली में दरिद्र योग का निर्धारण नहीं हो सकता है। शेष चर्चा आगामी वीडियो में करेंगे। कुंडली के ग्रहों से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारा आगामी वीडियो अवश्य देखें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को अवश्य दबाएं। कुंडली शोधन एवं जानकारी के लिए आप हमसे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राधे, जय माता की।